हाँ बच्चे, बहुत अच्छा। याद रखना कि तुम्हें हमेशा एक शानदार लड़की बनकर रहना है। हमेशा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, तुम्हें शानदार रहना है, ठीक है? जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, बात बस ये है कि ये बहुत ही छोटा है। अगर आप इसे रोशन नहीं करते तो ये गया। मिट्टी की इस यात्रा में ऐसा लगता है जैसे ये एक और चीज हमारी लिस्ट में जुड़ गई है। ये एक और चीज नहीं है ट्रेवर। मैंने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया है क्योंकि एक पीढ़ी के रूप में अगर हम इसे अभी नहीं करते तो हम बुरी तरह पछताएंगे। आप कितने साल के? मैं 65 का हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप पागल हैं जो ये कर रहे हैं? सद्गुरु एक दिव्यदर्शी और युग दृष्टा जो कि भारत से है और इन 100 दिनों के दौरान मिट्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो यूरोप से भारत तक की यात्रा करेंगे। पूरी धरती पर ही नहीं बल्कि अब तक जाने गए पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीवित प्रणाली है। यहाँ इसके जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम इससे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये कोई वस्तु हो जिसे हम इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। इसका मकसद धरती पर लोगों को हरकत में लाना है। विश्व के नेता, इन्फ्लुएंसर्स, कलाकार, विद्वान, आध्यात्मिक नेता और एनजीओज, ये वो हैं जिन्होंने इस पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। प्रत्येक जिम्मेदार वैज्ञानिक ये साफ साफ कह रहा है कि 2040 तक हम 40% कम अनाज पैदा कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9 अरब से भी ज्यादा होगी। आप इस तरह की दुनिया में अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये अति आवश्यक संदेश है, पर इस संदेश में एक उम्मीद भी है। मैं मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु को सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा जीवन है, हमारा भोजन है। मेरे प्यारे भाई सद्गुरु, मिट्टी बचाओ वाकई प्रेरक है। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि आप सब एक साथ आए और कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट से जुड़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम एक पीढ़ी के लोगों के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को जीवित बनाए रखें। ये इनके और इनकी पीढ़ी के लिए है। क्या आप इसे साकार करेंगे? वो लंबे सफर से आ रहे हैं, नीचे बाएं तरफ सद्गुरु मिट्टी बचाओ फाउंडेशन। बहुत बढ़िया काम, ऐसा जुनून चाहिए। कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं, आधा पुण्य आपको मिल जाता है। सद्गुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप इसके प्रति सचेत हों कि आप यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए ही हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को उन चीजों को करने के लिए व्यवस्थित कर लेंगे जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं। और अगर हम सब लोग वही करें जो सच में हमारे लिए मायने रखता है, तो फिर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक शब्द, प्रेम। इस वक्त इंसानी क्षमता और टैलेंट पूरी तरह से बर्बाद हैं। वो बस आजीविका कमाने में लगे हुए हैं। लोग मुझसे भी पूछते हैं, सद्गुरु आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ और पक्का करता हूँ कि मेरा दिल धड़कता रहे और बाकी चीजें काम करती रहे और इसी तरह मैं जिंदा रहता हूँ। आप 35 के लगते हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपका राज क्या है? थोड़ा सा योग सर, हम आपको भी सिखा सकते हैं। विशाल रूप से पूरा मानव जीवन शरीर की मजबूरियां और मन की मजबूरियों के प्रति समर्पित है ना? आपको इससे ऊपर होना चाहिए। योग का पूरा विज्ञान आपके मन को एक साफ शीशे की तरह बनाने का प्रयास कर रहा है, कहीं कोई टेढ़ापन नहीं। आप खुद को कैसे बयां करते हैं, क्योंकि लोग आपको कई भूमिकाओं में देखते हैं? मैं खुद का किसी खास तरह से आंकलन करने में समय नहीं गवाता। मैं अपने भीतर सीमित या संगठित नहीं हूँ। आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य ही यही है कि आप यहाँ बिना किसी व्याख्या या परिभाषा के जिएं कि आप कौन हैं। जब आप खुद को परिभाषित करने लगते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं, आप एक ठोस ढांचा बन जाते हैं। मैंने इन 20 सालों में कई लोगों का इंटरव्यू लिया है और मुझे इस तरह का इंट्रोडक्शन कभी नहीं मिला। यह गजब का था। लोग दूसरे लोगों से आनंद निचोड़ने के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रकृति से ही आनंदित हैं, तो आप जिससे भी मिलेंगे उसके साथ आपके रिश्ते अद्भुत ही होंगे। मैं जमीन जायदाद वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी जायदाद लोगों के दिल और दिमाग में है। लेकिन
हमें पता चल चुका है कि बिना भौतिक ढांचे के काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम यहाँ एलए में एक छोटा सा केंद्र बना रहे हैं। हम एक पूरा आध्यात्मिक शहर बना रहे हैं। अभी ये 22,000 एकड़ में है ये पूरी जगह। भारत में बेंगलोर में हम एक और सुविधा तैयार कर रहे हैं। नाग यहाँ विराजमान है, ये क्षेत्रपाल है, ये भविष्य में इस क्षेत्र के रक्षक भी होंगे। हम इस तरह से एक पूरी प्रणाली तैयार कर रहे हैं कि यह अपनी समग्रता में एक आध्यात्मिक संभावना बनेगा। क्या आप सब लोग थोड़ा काम करने को तैयार हैं? वो मुझे लगा वो अच्छी है, लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसमें मत जाइए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट है तो बस कीजिए उसे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। बहुत कुछ होगा यहाँ अगर आप सब खुद को लगा देते हैं तो।